प्रॉब्लम है लोगों को कि पैसे भी बना रहे हैं बट लड़की नहीं मिल रही ऑप्शंस नहीं है उनके पास। वो अपने रिश्तेदारों को बोल के रखते हैं लड़की बता दो मेरा लड़का कुंवारा हो गया, हो गया, वो नहीं हो पा रहा। तो अगर उस केस में अगर आप खुद भी ढूंढ के रखते हो आपको अच्छी लड़की मिल जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लाइक एज अ मैन देखो हमारी जो कोर डिजायर है ना हमने बहुत दबा दी है। आई डोंट थिंक मैन एग्जिस्ट जब वो एक सुंदर लड़की देखते हैं और उनका मन नहीं करता उससे बात करने का। मेरा तो हमेशा करता है, इट इज ऑलवेज बिन। मेरे दोस्तों का भी करता है, क्योंकि जब दो लड़के बात कर रहे होते सब बोलते हुए कितनी सुंदर है, बट कोई जाके बात नहीं करता, बोलते नहीं यार मेरे टाइप की नहीं है, या बोलते नहीं यार मन नहीं है मैं सख्त हूं, बट सबका मन करता है। सो अगर हम अपनी कोर डिजायर्स में ही उसको एक्सेप्ट कर लें एंड जस्ट गो टॉक टू द गर्ल। अब वो लड़की मना करे या कुछ भी करे वो दिक्कत नहीं है, आपने बस बात तो करी, मना कर दिया आप आ गए वापस, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो एक और चीज है, आप 30 साल के हो गए हो, आपका पूल बहुत छोटा हो गया है, सारी लड़कियों की शादियां हो गई हैं, कोई लड़की बची नहीं, कंपटीशन इतना ज्यादा है, बाकी लोग भी आपसे, और पैसे का गेम ना आप कभी जीत नहीं सकते। देयर इज ऑलवेज समबडी हु इज मोर रिचर देन यू, हु इज बेटर लुकिंग देन यू। तो आपकी पर्सनैलिटी इज अ गेम दैट यू कैन विन, कि आप लड़की को हंसा रहे हो, यू मेकिंग हर फील समथिंग जो कोई और लड़का उसको फील नहीं करा रहा है। एंड विमेन आर मोर इमोशनल, हम लड़के लॉजिकल होते हैं, तो उस वे में यू कैन डेफिनेटली विन दैट गेम एंड द गर्ल कैन बी विद यू। एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए एक लड़के को क्या करना चाहिए ताकि वो बाउंड्री भी बनी रहे कि लोग उसको क्रीप ना बोले, ये बताओ आपने। देखो पहले तो आपको वही ट्राई करना पड़ेगा, तो एक दो बारी आप क्रीप हो सकते हो, फिर आप वहां पे सीखोगे। नाउ सिचुएशन, कोई सिचुएशन बताओ मेरे को, कैसी सिचुएशन में, कहां पे? कुछ भी सिचुएशन हो आप मुझे बताओ। मतलब वो मान लो उसके सब कुछ सेट है, करियर भी सेट हो रहा है, सब है, ठीक है। अब उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ। अब वो शायद उसकी ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, या उसको बोलना नहीं आ रहा, या लड़की को हंसा नहीं पा रहा है, जो भी है ह्यूमर नहीं है उस पे, ठीक है, बड़ा सीरियस रहता है वो बंदा। दो चीजें करते हैं, सबसे पहले हम ना ग्रूमिंग पे काम करते हैं, और सेकंड मैं बताऊंगा कि अगर आपको बात करनी है आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। करेक्ट। तो फर्स्टली यार ग्रूमिंग पे आई हैव सीन कि अगर आप पोलो टी शर्ट, आप कॉलर टी शर्ट वगैरह पहन रहे हो एंड अगर आपकी बॉडी ज्यादा अच्छी नहीं है, यू विल नॉट लुक दैट गुड। क्योंकि जैसे इंडिया में हमारे स्किनी फैट टाइप की बॉडीज होती है, तो पेट इधर निकल रहा है, ऊपर कॉलर टी शर्ट पहनी ज्यादा सही नहीं लग रही है। और आजकल 2024 में दिस इज फॉर मेन जो अराउंड 30 तक की एज के, 20s में अपने 30-32 तक, तो ज्यादा कैजुअल आउटफिट्स ओवरसाइज वाले बेटर है। जैसे आपने वार्सिटी जैकेट पहनी हुई है, ओवरसाइज टी शर्ट मैंने पहनी हुई है, स्नीकर्स वगैरह, दीज आउटफिट्स आर ऑलवेज बेटर। आपकी बियर्ड आ रही है, बियर्ड रख लो, फेशियल हेयर एक अच्छा सा हेयर कट रख लो एंड गेट इन शेप। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस ऊपर होएगा, आसपास के लोग भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स देना स्टार्ट करेंगे, आपकी मम्मी बोलेगी अरे बेटा सुंदर लग रहा है, बहन बोलेगी, जो काफी क्लाइंट्स के साथ होता भी है। एंड देन फाइनली जब आप लड़की के पास जाओगे तो उसको लगेगा नहीं कोई छपरी आ गया मेरे पास, तो वो मे बी 2 मिनट आपसे बात करना स्टार्ट करेगी। अब जब आप बात करना स्टार्ट कर रहे हो, जनरली लोगों की कॉन्वर्सेशन ऐसी लगती है कि वो बात कर रहे हैं और वो सवाल ही सवाल पूछे जा रहे हैं, हेलो आपका क्या नाम है, आप कहां से हो, आप क्या कर रहे हो, और उसको हम बोलते हैं आप एक इंटरव्यू मोड में फंस रहे हो। सो जनरली द गर्ल डज नॉट आंसर सच क्वेश्चन, मतलब उसका मन नहीं है क्वेश्चन आंसर करने का, क्योंकि वो बोर हो रही है, कुछ उसको मजा नहीं आ रहा है वहां पे, उसको आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन करनी है जो फ्लो हो रही है। तो हम एक सिंपल चीज करते हैं, आप जिस भी चीज पे बात कर रहे हो उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दो और थोड़ा सा टीज भी कर दो वहां पे लड़की को। सो ऐड इन समथिंग वहां पे। तो एक ड्रिल भी होती है क्वेश्चन आंसर टीज। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा, लड़की ने आंसर दिया, तो उस पर या तो मैं उसको टीज करूंगा, एग्जैजरेट करूंगा। तो एग्जांपल देते हैं, मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, आपने बोला आपका नाम है प्रिया, या सबसे कॉमन नाम वही है तो वही ले लेते हैं। तब आपने प्रिया बोला, लड़के क्या बोलते हैं, अरे दैट्स सच अ नाइस नेम, वेरी गुड प्रिया, अच्छा बहुत ही अच्छा नाम है आपका। अब वो वही कर रहे हैं कि वो लड़की को अपना, हाँ वो बस उसको मतलब देयर बीइंग, मतलब दे ट्राइंग टू बी अ लिटिल बिच, वो अपने, इट्स नॉट अ मैनली थिंग टू डू। आपने कभी भी ऐसा करा ना, आप अपना लेवल यहां डाल रहे हो, आप बोल रहे हो कि यार आप मेरे ऊपर हो एकदम। द सेम थिंग इन बिजनेस, आपकी टोनैलिटी चेंज हो गई है, आप किसी को अपने सर पे चढ़ा रहे हो, वो एक इक्वल बात नहीं हो पाएगी। इफ यू वांट, एंड women don't date down, nobody wants to date down, तो वहां पे I would tease the girl, मैं थोड़ी एक तो मैं अपनी टोनैलिटी ऐसी नहीं करूंगा, अच्छा अच्छा बहुत अच्छे है, I would be like प्रिया दैट्स अ नाइस नेम यार, बड़ा तुम्हारा इतना यूनिक नाम किसने रखा, कहां से आया, पेरेंट्स ने तो बड़ी रिसर्च करी होगी, एंड दैट्स अ टीज वहां पे सरकाज़म में। सो अब जो हर एक लड़का बोल रहा है, नाउ आई एम वेरी डिफरेंट विद व्हाट आई एम सेइंग। नाउ इतनी सी बात पे वो लड़की ऑफेंड नहीं होगी, लोगों को लगे यार वो ऑफेंड हो जाएगी, नहीं होती है लड़की ऑफेंड, वो हंसेगी, या वो थोड़ा सा शील बी टेकन अबैक, शी इज लाइक व्हाट, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, एंड दैट्स आल्सो फाइन। सेकंड क्वेश्चन लड़के वो क्या पूछता है, सो आज आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे दोस्तों के साथ हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप वहां पे। अ बेटर वे इज लाइक, अगर उसके हाथ में बैग है, यू कैन बी लाइक कि आर यू शॉपिंग टुडे और आर यू जस्ट विंडो शॉपिंग। सो दैट्स अ टीज अगेन। अब कई लड़कियां विंडो शॉपिंग करती हैं, कई लड़कियां बस थेरेपी के लिए बाहर बाहर चीजें देखती हैं और कुछ खरीदती नहीं है, तो वहां पे मजाक भी उड़ा रहे हैं थोड़ा सा, बट इट्स इन अ वेरी फन मैनर वर्सेस बीइंग लाइक कि आप क्या कर रहे हो आज। एक और चीज लड़के करते हैं, वो पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, राइट। इसके लिए आप, इट्स बेटर रादर देन आस्किंग द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन से दूर रहना, आप अगर स्टेटमेंट्स में बात करोगे तो बेटर है। तो मैं अज्यूम करता हूं कि ये क्या कर रही होगी, लाइक अगर मैं आपसे मिल रहा हूं कभी, तो आप या तो बिजनेस में होगे, या आप इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, तो मैं उनमें से कोई भी एक चीज अज्यूम करूंगा, मैं कह यू लुक लाइक यूर एन इंजीनियर। तो रादर देन मी आस्किंग आप क्या कर रहे हो, उसको ऑप्शन मिल गया है जहां पे मैंने ऑलरेडी एक वैल्यू दे दी है, मैंने एक बात बोल दी है कि यू लुक लाइक यूर एन इंजीनियर। नाउ अगर वो सही में इंजीनियर निकली लड़की, या
मैंने बोला डिजाइनर हो, सही में निकले, बोलेगी माय गॉड आपको कैसे पता मैं सही में डिजाइनर हूं। अगर वो नहीं हुई तो वो बोल देगी। कहने का तरीका बदलना है आपको। आपको वर्बल्स, आप जो बात कर रहे हो, आपको कॉन्वर्सेशन समझनी है कि होती कैसे है। कॉन्वर्सेशन ना क्वेश्चन आंसर में नहीं होती है। कॉन्वर्सेशन होती है बात में बात निकल जाती है और फिर आप बातें कर रहे हो उसमें। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि आप पूरे टाइम बातें नहीं कर रहे हो, यू आर गेटिंग द गर्ल टू ऑल्सो से समथिंग। सो फॉर एग्जाम्पल लड़की ने बोला मैं लखनऊ से हूं, ठीक है, या मैंने बोला यार यू डोंट लुक लाइक यू फ्रॉम दिल्ली, तो बताएगी मैं तो लखनऊ से हूं। अब इसके बाद अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बोल दूं कि अच्छा लखनऊ से हो, और बताओ घर पे कौन कौन है, तो फिर क्वेश्चन हो गया है। वर्सेस लखनऊ में आई वुड वांट टू ऐड अ स्टोरी ऑफ माई सेल्फ कि अच्छा तुम लखनऊ से, यार मैं एक बार गया था अपने दोस्त की शादी में लखनऊ में, भाई परेशान हो गया मैं वहां पे। हम रिक्शा वाले गए थे, रिक्शा वाले एक दूसरे को ठोक रहे थे यार, तो हमने बोला हमारे रिक्शा वाले को यार ठोको जाके वहां पे दूसरे बंदे को। सो दैट विल मेक इट मोर रिलेटेबल। और एक मैंने अपनी साइड से एक स्टोरी छोटी सी साउंड बाइट 2-3 लाइन में ऐड कर दी है विच विल मेक अ लाफ। जैसे आप भी थोड़ा सा स्माइल आया आपके उसमें, इतना बोर नहीं हुआ है। इफ यू कैन मेक कॉन्वर्सेशन एक्साइटिंग बाय टेलिंग स्टोरीज, बाय नॉट गोइंग बैक एंड फोर्थ इनटू क्वेश्चंस, कॉन्वर्सेशन बेटर हो जाते हैं।